बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। बादल बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं, सुबह की बारिश हो रही है। मैं ड्यूटी के लिए रेडी हो चुका हूँ, लेकिन अभी जाया नहीं जा रहा क्योंकि जब भी निकलता तो बारिश आना शुरू हो जाती। पहले तकरीबन 5 या 10 मिनट तक धूप लगी थी, हल्की हल्की सी बिल्कुल। तो अभी फिर कहीं आना शुरू हो चुकी हैं हल्की हल्की। ये पीछे देखें तो उधर बारिश नहीं है, लेकिन इधर बादल छाए हुए हैं। तो मुझे सियालकोट की जानब निकलना है। बिलाल साहब ने मुझे कॉल की थी कि स्टोर जाना। मैंने उनको बोला कि यार बारिश हो रही है, कभी रुक जाती कभी होना शुरू हो जाती है। और अभी भी कनियाँ आना शुरू हो चुकी हैं क्योंकि मैं रेडी होकर बैठा हुआ हूँ कि ड्यूटी के लिए निकलता हूँ। लेकिन ये देखा कनियाँ दोबारा से आना शुरू हो चुकी हैं। तो वसीम साहब को मैंने कॉल नहीं की, जो पूछता हूँ कि सियालकोट का मंजर किस तरह का है। तो फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। अगर ज़्यादा बारिश रही तो फिर तो जाना मुश्किल हो जाना है, क्योंकि कनियाँ बार बार 1 मिनट रुक जाती हैं, उसके बाद फिर आना शुरू हो जाती हैं, फिर आना शुरू हो जाती हैं। तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ बारिश बंद होने का इंतज़ार है कि वो जल्दी से बंद हो जाए तो मैं ड्यूटी के लिए निकलूँ। तो हल्की हल्की सी आ रही हैं, लेकिन मुझे यही लगता है कि जाना चाहिए घर से, ताकि रास्ते में हो सकता है बारिश ना हो। लेकिन चारों तरफ तो बादल छाए हुए हैं। बारिश देख लें भाई, फिर से होना शुरू हो चुकी है और ये रुक नहीं रही। ये देखें, और मैं तैयार होकर बिल्कुल बैठा हुआ हूँ। लेकिन जब तक इसने रुकना है तब तक वही ना हो कि शाम हो जाए और मैं ड्यूटी पे भी ना जा सकूँ। तो बादल घुल गए हैं सारे, तो ये रुकने वाली यकीनन नहीं है। तो अब देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता क्या नहीं। ये तो ये बारिश आज नहीं रुकेगी। तो अभी मैं जाने लगा हूँ दुकान पे। चाय बनाई है तो सोचा कि उसके साथ हम बिस्कुट खाएं, तो बिस्कुट लेने जा रहा हूँ। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, ऊपर मैंने टावल ले लिए कि उनसे बचत हो जाए। तो चलते हैं जी। कैंडी बिस्कुट ले गया था, अपने फेवरेट बिस्कुट, तो वो ले के खाते हैं। प्लान बना था, लेकिन जिस तरह का बादल हो गए वो है ना, ये मुझे नहीं उम्मीद कि 2 दिन भी जाएंगे, लेकिन खुदा की मर्ज़ी। एक शॉप से पता किया, उधर से नहीं मिला, तो मैं अब दूसरी शॉप पे जाने लगा हूँ। तो जब थोड़ी सी बारिश हो जाए तो हमारे गांव की हालत कुछ इस तरह से हो जाती है, कीचड़ ही कीचड़ हर तरफ। तो मैं अभी आ गया हूँ दुकान पे। इसमें केक रस है, कैंडी बिस्कुट है, और बच्चों के लिए कुछ ये चीज़ें हैं जो लेके चलते हैं, जाके बिलाल को देते। ना रुकने वाली बारिश आज शुरू हो चुकी है, और ये हल्की हल्की सी बारिश आपको पता है कि ये बहुत नुकसान करती है। अगर प्रॉपर रहेगी तो फिर तो और ज़्यादा मसला होगा। तो मेरे देख लें, मेरे ऊपर भी बारिश पड़ रही है। तभी चलते हैं, जाके चाय के साथ मज़ा लेते हैं भाई। रेडी मैं गया हूँ हो, अपर मैंने पहन ली, टोपी पहन ली ताकि सर्दी से बचा जाए। तो सर्दी से बचने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो साथ लेके चलेंगे। चादर ऊपर लेंगे। तो सियालकोट की जानब निकल रहे हैं। मौसम तो खैर ख़राब है, लेकिन अभी भी तो हल्की हल्की कनियाँ अभी भी आ रही हैं। तो मुझे मेरा दिल के वो घर में रहने को दिल नहीं करता भाई, इसलिए कि अब काम पे दिल लग गया हुआ। तो एक छुट्टी हो वो भी काम में गुजर जाती है, तो बेहतर यही होता है कि ड्यूटी पे ही ज़्यादा टाइम दें। तो अभी चलते हैं। अगर रात को बारिश आ गई फिर उधर ही रुकेंगे सियालकोट, अगर ना आई तो फिर वापस घर आ जाएंगे। जी तो जनाब आ गए हम शोरूम पे, और बाद बारिश रुकी थी तब मैं वापस उधर से निकला था, क्योंकि जब बारिश थी तब आना बहुत मुश्किल था। इसलिए अभी आया हूँ मैं, गालबन थोड़ी देर हो गई है। तो भाई आगे ड्यूटी ज्वाइन की है, क्योंकि इधर बारिश नहीं है, इधर भी रुकी हुई है। सियालकोट में 12 बजे तक बारिश रही, उधर भी रही। फिर जब मौसम ठीक हो तब मैं उधर से निकला। अभी काम बहुत ज़्यादा है, काम करने के बाद फिर फ्री होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। कल मैंने छुट्टी की हुई थी, इस वजह से आज छुट्टी नहीं थी करनी, क्योंकि काम भी है ज़्यादा। इसलिए पहले ये सिचुएशन थी कि हमने जाना था पसरूर में, मैंने और बिलाल साहब ने, लेकिन उधर नहीं जा सके। तो कल का प्लान उधर किया कि भाई हम कल उधर जाएंगे। उधर एक दोस्त से मिलना था, उसे कुछ पेमेंट रिसीव करनी थी। लेकिन आज का प्रोग्राम डिले इसलिए किया कि बारिश थी। तो फिर मुझे भी काम था थोड़ा सियालकोट, इस वजह से फिर मैंने बोला उनको कि भाई कल इंशाल्लाह ज़रूर चलेंगे। और आपके भाई ने गर्म टोपी निकाल ली है और वो पहन ली थी, उसके साथ जो कैप नीचे वाली होती है वो कल इंशाल्लाह पहन के आएंगे, ताकि भाई सर्दी से बचा जा सके। अब सर्दी प्रॉपर, ठंड रेगुलर लगा करेगी आते ही और जाते भी। तो धुंध भी इंशाल्लाह कुछ दिनों तक पड़ना शुरू हो जाएगी, तो वो मौसम वैसे भी मज़ेदार होता है। अभी कुछ है जी ओवन और सारी मशीनें कुछ स्टॉक है वो उधर लगाने लगे हैं ऊपर, ताकि ये मेंटेन हो जाए, क्योंकि एक ही बचा हुआ था। और एक एलईडी भी इंशाल्लाह कल या परसों तक आ जाएगी। तो ये कुछ आगे स्टार्ट ये अभी लगा रहे हैं ऊपर। अभी जाने का टाइम हो गया जी घर को, और मैं जाने लगा हूँ घर। वसीम साहब और इमरान साहब इधर बैठे हुए हैं, वो थोड़ी देर तक निकलते हैं वो भी। तो घर जाके आज चल रहे हैं मटर वाले चावल, वो मैंने ऑर्डर दे दिया कि भाई बनाना शुरू हो जाएं, तो जाते जाते रेडी हो जाने इंशाल्लाह। तो वो खाते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे सुबह मिलते हैं। जी तो गाइस अभी उठ गए हैं, गुड मॉर्निंग। खुद को बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, इस वजह से आते ही मैं सो गया था। फिर वो खाना खाने के बाद उसके बाद फिर कोई होश नहीं किधर मैं हूँ किधर नहीं।
तो अभी उठते हैं, फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर आज जाना है पसरूर। तो बलाल साहब को कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं वो किधर है। मौसम आज ठीक है क्योंकि कल बारिश थी, इस वजह से नहीं जा सके। तो फ्रेश होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। जाना था मैंने पसरूर, लेकिन पसरूर मैं नहीं जा सका, मुझे इमरजेंसी अभी जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल चलते हैं क्योंकि उधर थोड़ा सा काम है, और वो करने के बाद फिर मैंने जाना है सिस्टर के यहाँ। तो चलते हैं भाई, थोड़ा इमरजेंसी इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। बिलाल साहब को मैंने मैसेज किया कि भाई मैं जाने लगा हूँ सियालकोट, आप चले जाएँ अकेले ही, तो इसलिए मुझे अकेले जाना पड़ रहा है। ये देखें हसन भी आज इधर ही, टैना भी आज इधर ही है। और बिलाल आप क्या कर रहे हो? हाँ क्या पोटी है? ओ ये क्या कर रहे हो? ओए ये क्या कर रहे हो? हैं पोटी लग गई। अब बिहारी देखें ये लगा हुआ है मोबाइल के साथ फ्री फायर खेलने के लिए। तो चलते हैं अभी जाके, फिर आपसे मिलते हैं। मोहम्मद कह रहा है कि मुझे इन दोनों की पिटाई करनी है, तो इन दोनों की पिटाई करते हैं। अब देखना किस तरह करता है। बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा कह रहा है मुझे बार बार करो। अभी आपको दिखाते हैं। किधर दौड़ दे, वो नहीं करना। बस भाई इधर खड़े रहो, इधर। अब बस, अब नहीं करना, अब छुट्टी, आपको भी छुट्टी, ठीक है? अब नहीं, बाय बाय। गाल सुन, अब नहीं करना, अब बस टोपी के दादी भाई है, बस भाई अब बस। तो अभी मैं आया हूँ जो सिस्टर के यहाँ, और मेरे साथ है मोहम्मद। तो ये देखें मोहम्मद के घुमाना आपने छत पे, और अभी फुटबॉल कह रहा है मुझे घुमा के दिखाऊं। तो आपका भाई बड़ा टेक्निकल तरीके से फुटबॉल को घुमाता है। तो अभी चलते हैं छत पे, जाके उधर घुमाते हैं इसको, ठीक है? चलें छत पे, चलो। तो मोहम्मद ज़ेब ये क्या पकड़ा हुआ हाथ में? ये बाल है। तो बैट किधर है? खराब था, चल नहीं रहा था, छोटा था। तो बिलाल भाई किधर है और साइना किधर है? वो तीनों स्कूल गए हैं, आप क्यों नहीं गए? मुझे छुट्टी थी नहीं। हाँ, यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म लो यार, यूनिफॉर्म क्यों नहीं लेते फिर? मामा को मैं इतनी देर से कहता हूँ। मामा क्या कहती? वो कहती है नहीं, सर्दियाँ खत्म होंगे तो। सर्दियाँ खत्म होने के बाद? ले नहीं, मोहम्मद कह रहा है कि सर्दियाँ ख़त्म होंगी तब मुझे लेके देंगे यूनिफॉर्म, और फिर मैं स्कूल जाऊंगा। ऐसे ही है। इधर कुछ देर पहले हमने लगाए थे ये पौधे सारे, देख रहे हैं पीछे ये सिस्टर के यहाँ लगे थे, लेकिन छोटे छोटे थे। ऊपर एक वाशरूम बनाया, ये वाशरूम बनाया, और ये साथ देखें ये क्यारी बनाई हुई थी, लेकिन ये हमने खाली कर दी। और कुछ धनिया लगाया हुआ है, कुछ वो लहसुन आगे लगाया हुआ है, और ये कॉल के अंदर। उसके बाद ये कुछ पौधे हैं लगे हुए, ये देखें सारे के सारे पौधे, लीमू का दरख्त पौधा, छोटे छोटे लीमू भी लगे हुए हैं। और ये कॉल के अंदर है, ये देखें ये भी लीमू के हैं, और ये फूल के, ये सारे पौधे आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और ये एक लहसुन के लिए न्यू क्यारी बनाई गई है। ये जब सुबह सुबह बंदा इधर आए तो शहरों में ये होता है कि लोग आते हैं और दरख्तों के नीचे खड़े होकर सांस ऐसे सांस लेते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो बंदे के अंदर जो है ना वो फिर हवा आ जाती है। तो जो फेफड़े होते हैं वो पंप होते हैं, उससे बंदे की कह लेंगे बीमारी नहीं लगती। ये बड़े खूबसूरत लग रहे हैं इधर। तो सुबह सुबह चाय पीने का भी मज़ा अपना होता है। जब साथ में पराठा हो आलू का तो तब तो ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन फ़िलहाल मैं पी रहा हूँ चाय। तो एक बात बताना भूल गया था कि मैं पसरूर नहीं जा सका बिलाल साहब के साथ, वो अकेले ही हैं। तो मुझे काम था, इसलिए फिर मुझे इमरजेंसी आना पड़ा। तो अभी मैं सिस्टर के यहाँ हूँ, इधर से अभी दोबारा हमने हॉस्पिटल जाना है। तो उधर जाके फिर तो हॉस्पिटल के अंदर मैं आ गया हूँ क्योंकि इमरजेंसी इसलिए, लेकिन ये एक सरप्राइज़ है, वो आपको मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल नहीं, ये सारा काम होने के बाद फिर जो होगा वो इंशाल्लाह आपको फिर बाद में बताया जाएगा, क्योंकि दिस इज़ अ सरप्राइज़। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी काम करना है वो बेहतर तरीके से हल हो जाए। तो जनाब अभी मैं हॉस्पिटल से होकर वापस आया हूँ। तो ज़ाइनब मिली है, मोहम्मद को पहले आपने देखा मिला हुआ था ये क्या बोल दिया? मिला हुआ था। तो मोहम्मद आप पहले ही मिले थे, ये बोलना था असल में। तो अभी ये देखें बाल पकड़ी हुई मोहम्मद ने। तो कह रहा कि मैंने चैंपियन बनना है, बहुत बड़ा प्लेयर बनना है। सही है? ये किधर से ली थी? ये दुकान से। कौन सी दुकान से ली थी? इधर उस्मान की। ज़ाइनब आप स्कूल कब आई थी? स्कूल से आए थे हम 1 बजे। 1 बजे। ज़ाइनब आप कब आई थी?
मैं भी वो वाले स्कूल में पढ़ती हूँ। ओ बेईमान, सारे बच्चे 1 बजे आते हैं। 1 बजे आते हैं। ये कैसे बोलती है? कैसे बोलती है बताना हैं? बताओ सही। बोलते मैं भी उस स्कूल में गई थी। तो भाई अभी खाना लेके जाना हॉस्पिटल, ठीक है? तो खाना लेके चलते हैं थोड़ी देर तक। दलिया कुछ सिस्टर ने खाना बनाया, तो वो नीचे ज़ैद रोटी लेने गया, तो वो भी रोटी लेके आया। तब तक मैं लेके जाऊँगा इंशाल्लाह। तो वीडियो तो फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह ज़रूर कि नए ब्लॉग के साथ। अपनी बहुत सारी दुआ मुझे याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अपने भाई को दें इजाज़त तब तक के लिए। अल्लाह ने कबूल कर दो। जिप खोल गई और ऐ खोल गई है। ऐ किंज खुली है?